सबसे बड़ी खबर ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर केरल में के हाईकोर्ट ने 8,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड का से चंदा लेने का एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। क्या निर्मला सीतारमण नरेंद्र मोदी भाजपा आरएसएस का एक चेहरा है या मोहरा है? यह सबसे बड़ी खबर है। लेकिन यही खबर अगर किसी दलित आदिवासी अति पिछड़ा पर आरोप लगता तो ये मीडिया चीख चीख कर चिल्लाती और खबरों की खबर बनाती और हर चैनल पर इसको दिखाते रहता। लेकिन ये मुख्य धारा की मीडिया इसको किसी तरह से गौन किया जा रहा है। वहीं सबसे बड़ी खबर ये भी है कि हरियाणा में कहा रहा था उस समय कांग्रेस और उनके कंपनियों ने कि बहुजन समाज पार्टी जो है कमज़ोर है, लेकिन आज के समय में बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में पूरी तरह से मजबूत है और इस तरह से 30 से 35 सीट बहुजन समाज पार्टी और उनके गठबंधन इंडियन नेशनल लोक दल को जीत दिखाई पड़ता है। ये वहाँ की सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और सर्वे रिपोर्ट बता रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पिछले लगातार 10 वर्षों से सरकार है। लोगों में एंटी इनकम्बेंसी हो गया था, भाजपा से विरोध हो रहा था, तो नरेंद्र मोदी और भाजपा आरएसएस ने नजाकत को भांपते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया और मुख्यमंत्री के रूप में सैनी साहब को लाया। खट्टर पहले मुख्यमंत्री थे, खट्टर को बदल करके सैनी को लाया गया। कांग्रेस इस बार लीड ले रही थी, लेकिन कांग्रेस आपस में सिर फुटबॉल कर रही थी। कांग्रेस में हुड्डा ग्रुप ने दलित नेता कुमारी शैलजा को पूरी तरह से बेइज्जत और अपमान करने का काम किया, क्योंकि मुख्यमंत्री कांग्रेस का चेहरा वही था, तो जिसका सीधा सीधा फायदा बहुजन समाज पार्टी को देखने को मिला। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती की लगातार रैली हो रही है और वहीं उसके उत्तराधिकारी, बसपा के उत्तराधिकारी नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो है घर घर चौपाल लगा रहे हैं। तो बसपा और इन लोग गठबंधन वहाँ पर बढ़त बना रही है। आपको बता दें कि वहाँ पर बी टीम के रूप में कोई काम कर रहा है तो आम आदमी पार्टी और नगीना के सांसद जो है आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया। आम आदमी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी ये पूरी तरह से बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस का पर्व है, लेकिन मीडिया इसको नहीं दिखाएंगे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन, उसके कंपनी और मीडिया और वो प्रत्यक्ष गठबंधन ने मिल करके बीएसपी को बी टीम बताया, जबकि बीएसपी दलित आदिवासी पिछड़ा मनोहर काशीराम की बनाई हुई पार्टी है जो भारत में 90% कमेरा वर्ग की पार्टी है। आपको बता दें ये कहीं ना कहीं ये मीडिया जो मुख्य धारा की मीडिया है वह जो है उसका गठबंधन जो बीजेपी होता है या तो कांग्रेस होता है। यह जो मुख्य धारा की मेन टीवी है वह बीजेपी के साथ है, तो लिबरल पत्रकार वह कांग्रेस के साथ रहता है। और बाकी आज अगर मोबाइल और डिजिटल मीडिया जो आ गया है, इस सोशल मीडिया जो आ गया है, इससे कहीं ना कहीं एक दूसरे की दूरी कम हो गई है और हर खबरें अब हर लोगों तक पहुंच रही है। तो बसपा हरियाणा में पूरी तरह से बढ़त बना रही है, लेकिन आपको सबसे बता दें कि आम आदमी पार्टी जो वहाँ एक भी विधायक नहीं जीत पाएगा, आज़ाद समाज पार्टी एक भी विधायक नहीं जीत पाएगा, समाजवादी पार्टी को तो कांग्रेस ने पहले ही निपटा दिया है। तो मिला जुला कर कहा जाए कि ये सारे के सारे बी टीम थे और बी टीम हैं और रहेंगे। आपको बता दें एक बड़े पत्रकार ने ट्वीट किया है कि असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM है कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करता है। सबसे बड़ी बात है कि लेकिन उसको कोई मुख्य धारा की मीडिया बी टीम नहीं कहता है, क्योंकि वह जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होता है वह अपनी पार्टी का प्रत्याशी उतार करके वहाँ पर मुस्लिम को कट कर दिया जाता है, जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। लेकिन जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है तो मीडिया चीख चीख कर चिल्लाती है। एक अजीत अंजुम पत्रकार है, लिबरल पत्रकार है, सवर्ण जाति से आते हैं, उन्होंने तो बसपा को हमेशा इग्नोर करने का काम किया। जब बसपा की हरियाणा में भीड़ देखता है
तो उसकी आंख की फटी हो जाती है, लेकिन इसको डैमेज कंट्रोल करने में लगा हुआ है। वहीं द न्यूज वीक के जो बहुजन चिंतक हैं एडिटर सुमित चौहान जो है वह अपने आप को दलित चिंतक और बाबा साहब के नाम पर वह अपना पत्रकारिता करते हैं भी बहुजन समाज से, दलित समाज से, लेकिन वह कहीं ना कहीं जो है माननीय काशीराम की लिखी किताब चमचा युग को फॉलो कर रहे हैं, उस पर सीधा सीधा बैठता है। उसके साथ दिल्ली के प्रोफेसर जो है रतन लाल का भी वही रोल है, और वहीं लक्ष्मण यादव ने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना रूप दिखा ही दिया है, नकली समाजवादी बनकर के उसने बहुजन समाज को ही आपस में लड़ाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी का वोट काट करके कांग्रेस और सपा के झोली में देने का काम किया है। लेकिन अब बहुजन समाज के लोग पूरी तरह से जो है इस बात को समझ रखे हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।